हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ चाहिए अपॉर्चुनिटी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की अभी हम एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कल हमें ट्रेड करने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा और क्या हमारा प्लान होना चाहिए। इससे पहले जानते हैं कि आज थर्सडे के लिए हमने क्या प्लान किया था। तो अगर हम थर्सडे की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमने प्लान किए थे लगभग इस लेवल के इधर आसपास किए थे, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये 34,000 के नीचे डायरेक्ट चला गया और यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया। अगर ये साइकोलॉजिकल नंबर था, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से बहुत ज़बरदस्त 700 पॉइंट का मूव यहाँ से मिला नीचे की तरफ। और अब अगर मैं कहूँ मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो अब हमें ऐसे में कॉल साइड एकदम अवॉइड करना पड़ेगा और पुट में ही ज़्यादा करके जो भी अगर दिन में जो भी मौके बन रहे हैं ना, हमें पुट की तरफ ही ध्यान देना है। पुट की तरफ मतलब कि जो पैटर्न्स बन रहे हैं, अगर वो बुलिश टाइप में बन रहा है तो बुलिश टाइप जब ब्रेक होगा तो हमें वहाँ से एंट्री करना है। अगर ऊपर जा रहा है ना तो जाने दो उसको, फिर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह या कुछ पैटर्न ढूंढ लो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो थोड़ा सा अवॉइड करो, लेकिन जब नीचे की तरफ ब्रेक करे तो आप वहाँ से घुस सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ऐसे में हमें कॉल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब जानते हैं कि कल के लिए क्या प्लान है हमारे पास। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हूं। मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के कुछ दिखाता हूं ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आए। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम जब मैंने लगाया है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने ये लगाया है अब पहले। तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, कहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर लिया है, अब ये यहाँ पर है। तो इसके पूरे चांसेस हैं। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी नहीं है और ट्रेंडिंग सपोर्ट भी नहीं है। तो मार्केट कल लो अगर ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन तक आने के पूरे चांसेस होंगे। तो हमें यहाँ से जैसे ही डे लो ब्रेक होगा तो हमें एक पुट की एंट्री बन सकती है। और अब ये आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, अपने पोर्टल में लगा लीजिए इसको। उसके बाद फिर मैं आपको इंट्राडे में बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा, आज का लो है 350 के आसपास कुछ। तो ये जब आज का डे लो ब्रेक होगा तो यहाँ से हम पुट एंट्री कर सकते हैं इमीडिएटली। और अगर थोड़ा सा गैप अप वगैरह हो जाए तो ये 34,000 के आसपास आने दीजिए। 34,000 के पास आपको यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको पुट बाय करना। देखो यहाँ पे भी पुट, यहाँ पे भी पुट, हम पुट के ही चांस ढूंढ रहे हैं। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के ऊपर चली जाए तो हमें नहीं पता, हम छोड़ देंगे, लेकिन हम कॉल में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना है। ट्रेंड अभी निगेटिव चल रहा है तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की ही कोशिश करेंगे। ओके, अगर गैप डाउन हो जाता है ज़्यादा और आ जाता है कुछ ये इस लेवल के पास 33, जैसे कुछ 33,000 के आसपास अगर हो, 33,000 के आसपास हो और 33,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर हो, अगर कहीं से राइज मिल जाए ये 33,400 तक का, तो यहाँ से भी अगर रेड कैंडल मिले तो हम यहाँ से भी एक पुट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए, जैसे ज़्यादा गैप डाउन आज की तरह हुआ तो यहाँ पर भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा सपोर्ट लेने देंगे। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर से हम यहाँ से 32,800 तक 32,000 इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास हम एक यहाँ तक का मौका बना सकते हैं। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जब इतना ज़्यादा 2 दिन से मार्केट इतना बड़ा फॉल आया, एक्चुअली आप देखेंगे 34,800 से 33,500 1200 पॉइंट का जब ये फॉल आया है, तो अगर हम कुछ ऐसा न्यूज़ ना रहा तो कल ये साइडवेज होगा और ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मे भी ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे पूरी आशंका रहती है कि जब कोई बड़ा ट्रेंडी मार्केट रहता है तो उसके अगले दिन हमको वोलेटाइल दिखता है, मार्केट रेंज में दिखती है। तो ये हो सकता है कल। तो मैं भी कल अलर्ट रहिए, कल कम से कम ट्रेड करिए। फ्राइडे है, फ्राइडे का अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो हमें 2 दिन तक परेशान करता है। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये हमारा सेटअप ये ब्रेक होता है तो भले हम लोग यहाँ से जाएँ, लेकिन ज़्यादा चांस होंगे कि कल वोलेटाइल होने की पूरी संभावना बनेगी। ठीक है, अब जानते हैं कि निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ मैं। तो निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला और उसके लिए हमने प्लान क्या किया था। तो देखो निफ्टी के लिए मैंने आपको क्लियर कट कल बताया था कि ये 16,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके आसपास से नीचे ब्रेक हो तो हम यहाँ से पुट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और आप देखिए यहाँ से 16,000 से मार्केट ने लो बनाया है 750 का, 16,000 740 का लो बनाया। जैसे ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ से एक मौका बन गया था। और ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल मैं हर बार कहता हूँ आपको कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। यहाँ पर हम लोग आपको लाइव सपोर्ट देते हैं। जैसे कि मार्केट ओपन होने के पहले गैप डाउन तो लग ही रहा था, यहाँ पर मैंने आपको ये हिंट दिया क्या कि ये इसको ब्रेक किया तो 16,000 के नीचे गया तो हमें सेलिंग ही देखनी है। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले ही भेजा था। अगर यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट जा रहा है और यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो ही हम लोग अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कितने बजे भेजा है, मार्केट ओपन होने के पहले 9:15 बजे के पहले। ओके, जैसे ही मार्केट ओपन हुई इमीडिएटली वहाँ से आप देख रहे हो 75 पॉइंट
850 150 पॉइंट का यहाँ से मूव हो गया। उसके बाद सेकंड टाइम क्या हुआ, फिर जब ये मार्केट ने एक रेंज बनाया, प्राइस एक्शन बना 10:20 पे, ये एक प्राइस एक्शन बना। जब इसको मैंने लिखा, अब देखो ये मैंने भी थोड़ा देर पहले आपको बैंक निफ्टी में बताया, गिरती हुई मार्केट ट्रेंड के अपोजिट हमें नहीं जाना है। अगर ये ऊपर की तरफ जाए ना तो ज़्यादा चांस है कि वो फेल होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेड करना है, लेकिन थोड़ा सा संभल के। लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा चांस है कि नेगेटिव मार्केट है, नीचे की तरफ गई तो ज़ोरदार गिरेगी। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर देखो ये लेवल कुछ 850 का था, यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ से हमें 100 पॉइंट का मूव यहाँ से भी मिला है, देखो ये इस तरह से। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया, ये जो हम लोग इसके ये हो रहा है, ये इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो ट्रेड कैसे लेंगे, तो इसके लिए देखो ये 16,100 पी है, इसका भी ये जो उसका हाई लो था ना, जब हम वहाँ ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसका वेट करेंगे कि ये इस हाई को ब्रेक करे। तो यहाँ पर ये 240 का हाई था, जब इसको ब्रेक किया है तो आप देख सकते हो ये 100 पॉइंट इसमें भी, निफ्टी में भी दिया इसने। इस तरह से वेट करना है, एक सेटअप पे एक ट्राई करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, तो उसमें सक्सेस हो या देखो ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों चांसेस हैं कि हो सकता है वो सही भी जाए, हो सकता है गलत भी जाए। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है, लेकिन जो हमारा बेस्ट एनालाइज होगा, जो बेस्ट सेटअप होगा, हम उस पर ही ट्रेड लेंगे, अनावश्यक ट्रेड नहीं लेंगे, भले हमें दिन भर बैठना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन थोड़ी चाहिए। अगर बिना डिसिप्लिन के कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, अपने अंदर से डर भी हटाना है और डिसिप्लिन भी लाना है। डर किस बात का, कि हमें लॉस से नहीं डरना, अगर हम सेटअप पे हैं तो लॉस से नहीं डरना है। और डिसिप्लिन ये लाना है कि हर जगह ट्रेड नहीं करनी, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, नहीं। एक दिन में एक सेटअप बनाओ, एक प्लानिंग करो, वो हो जाता है एग्जीक्यूट तो ठीक है, ना हुआ तो आप निकल लो वहाँ से, ठीक है। अब जानते हैं कि कल के लिए देखोगे तो हमें, अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम लगाता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम में हमें ये लेवल दिख रहा है सपोर्ट, ठीक है। वनडे में नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ से मार्केट ने इधर बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हुए कि यहाँ से दबा के ऊपर चले गए। तो एक बार यही एक लक्ष्मण रेखा बच रही है इसके पास, अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट 500 पॉइंट का फॉल फिर से आगे दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पर चांस है कि शायद ये जो एक्टिव थे, ये एक हमारे पास डिमांडिंग जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ से हमें ज़रूर, यहाँ से थोड़ा हम उम्मीद कर रहे हैं कि बायर्स आएंगे और हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल अपना इंट्राडे में 15 मिनट के लिए टाइम फ्रेम लगा के बताता हूँ। अगर कल थोड़ा सा गैप डाउन या कुछ खुल के ये जो लेवल है 15,680 इसके आसपास आता है, ग्रीन कैंडल सा फॉर्म होता है, तो एक रिस्क लिया जाता है, ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं होगा, ये 900 तक का ही हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे गैप डाउन हुआ, यहाँ कहीं थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आके जब ब्रेक होगा ना, तो आप यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं फिर से कल की तरह, आज की तरह ही। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये क्या होगा, ये वोलाटाइल होगा और मार्केट एक रेंज में रहेगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दे दिया, काफ़ी दिनों से गिरती जा रही है। तो मैं भी कल हॉल्ट ले, और कल हमें यहाँ से एक, अगर ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से एक सी का चांस लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल होगा 16,670, सिर्फ ये ऊपर की तरफ मैं कुछ नहीं बता रहा, अगर गैप अप हो रहा है, कुछ हो रहा है, जाने दो उसको, फिर हम लाइव मार्केट में उसको देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा, एक ही बाउंड्री है 16,680 का, यहाँ पर ही हमें डिसीजन लेना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इससे सीखने में कुछ मदद मिल रही है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, या कुछ डाउट भी हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपको कुछ ख़राब भी लग रहा हो इसमें तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मुझमें बहुत कमियाँ हैं, तो अगर वो कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ आप बताइए, मैं उसको सुधार के आप लोगों के सामने अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।